बहुत बड़ी खबर मिल रही है। मेयर पद पर समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी हो चुकी है। किसका नाम सामने है वो भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन नगर निकाय चुनाव को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मेयर पद पर एसपी की लिस्ट जारी हो चुकी है। लखनऊ से वंदना मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। गोरखपुर से काजल निषाद का नाम सामने आ रहा है, जिसको प्रत्याशी बनाया गया। और प्रयागराज से भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो चुका है मेयर पद के लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मेयर पद पर समाजवादी पार्टी की लिस्ट सामने आ चुकी है। जल्दी से आपको बता दें, गोरखपुर से काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है मेयर पद के लिए, और साथ ही प्रयागराज से भी नाम फाइनल कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। लखनऊ से वंदना मिश्रा को प्रत्याशी बनाया गया है मेयर पद के लिए, और काजल निषाद को गोरखपुर से मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया है। अजय श्रीवास्तव प्रयागराज से उम्मीदवार बनाया गया है मेयर पद के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की। मेरठ से सीमा प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया, और झांसी से रघुवीर चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये लिस्ट पूरी सामने आई है मेयर पद के लिए। तो नगर निकाय चुनाव से जुड़ी है इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि माना यह जा रहा है कि कड़ा मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच में ही होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवारों का नाम सामने आ चुका है। मेरठ से सीमा प्रधान को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की। मेयर पद पर एसपी की लिस्ट में किस किस का नाम शामिल है? शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा का नाम सामने आ रहा है। गोरखपुर से भी नाम फाइनल कर लिया गया है। फिरोजाबाद से मशरूर का नाम सामने आ रहा है। अयोध्या से आलोक पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है मेयर पद के लिए। ये बड़ी खबर। मेरठ से सीमा प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया है। तो झांसी से रघुवीर चौधरी का नाम फाइनल हुआ है मेयर पद के लिए। एसपी की पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है। किस किस सीट पर कौन कौन मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया। अर्चना वर्मा शाहजहांपुर से। बड़ी खबर। फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा का नाम सामने आ रहा है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ। अलाउद्दीन, एसपी की लिस्ट आ गई है मेयर पद के लिए, क्या जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। 17 में से समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 8 लोगों का नाम जाहिर किया गया है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि बाकी 9 नामों पर कल मुहर लग सकती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्योंकि कल और परसों 2 दिन नहीं रहेंगे, वो इंदौर और महू के दौरे पर जा रहे हैं। उससे पहले लिस्ट जारी की गई है। नामों पर बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो नाम है लखनऊ में वंदना मिश्रा का, आज जो शाम में डिसीजन हुआ था मीटिंग में, उनका नाम आया था। इसके अलावा जो पुरानी प्रत्याशी थी उनका भी नाम आया था, लेकिन सपा की तरफ से आखिरी जो मुहर वंदना मिश्रा को लेकर लगाई गई है। काजल निषाद जो कि गोरखपुर से पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं, ऐसा माना जाता है कि वो क्षेत्र बहुत ज्यादा निषाद समाज के लोग, वहाँ 1 लाख से ज्यादा वोटर हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जातिगत आंकड़ों को ही ध्यान में रखा है। शहरी इलाका इलाहाबाद है, कायस बाहुल इलाका प्रयागराज का है, तो वहाँ से अजय श्रीवास्तव को उतारा गया है। और झांसी से रघुवीर चौधरी जिनका जिक्र आप कर रहे थे। मेरठ से सीमा प्रधान जो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और अतुल प्रधान जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक भी हैं, और उनकी पत्नी को मौका दिया गया है। शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा, फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा, आलोक पांडे अयोध्या की जो सीट है, आलोक पांडे ब्राह्मण बाहुल इलाका है, इनके पिता समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। साथ में फैजाबाद जब हुआ करता था जिला, तो जिला अध्यक्ष भी समाजवादी पार्टी के थे। राम मनोहर लोहिया के साथ काम वो किया करते थे, उनको ये मौका दिया गया है। यानी समाजवादी पार्टी ने ज्यादातर जगहों पर जातिगत और समीकरण को देखते हुए ही लोगों को मौका दिया है। ये माना जा रहा है कल तक दूसरी लिस्ट भी 9 लोगों की आ जाएगी। बिल्कुल। मेरठ सीट की बात करें तो मेरठ से अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन हलचलें काफी ज्यादा तेज थी। विधायक रफीक अंसारी के नाम की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब फाइनल लिस्ट आ गई है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये ओबीसी सीट है, तो ओबीसी सीट के लिए रफीक अंसारी ने भी अपनी पत्नी की दावेदारी की थी। जो फॉर्म फिल किया गया था उनकी तरफ से, इसके अलावा जो सर्वे के लिए लोग या जो कोऑर्डिनेटर तय किए गए थे उसमें रफीक अंसारी का भी नाम, उनकी पत्नी का नाम भी कमेटी ने भेजा था। लेकिन फाइनल आज जो मुहर लगी है, आज जब मीटिंग हो रही थी मेरठ से जिलाध्यक्ष को, सभी विधायकों को, पूर्व सांसदों को बुलाया गया था, तो दिन में भी न्यूज 18 ने इस खबर को बेरक कर दिया था दिन में ही कि सीमा प्रधान ही वहां से प्रत्याशी होंगी। तो ऐसे में सपा अध्यक्ष की तरफ से बात कही गई थी कि अतुल प्रधान की पत्नी को ही चुनाव लड़ाया जाएगा, और तमाम विधायकों से सहमति लेने के बाद। लेकिन रफीक अंसारी की पत्नी की भी मजबूत दावेदारी थी, क्योंकि शहरी इलाके में मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक है। तो ऐसे में क्योंकि रफीक अंसारी वहां से अंसारी बाहुल इलाकों से जीत करके आते रहे, तो इस बात की संभावना थी कि रफीक अंसारी की पत्नी भी दावेदारी उनकी मजबूत है। लेकिन फाइनली क्योंकि सपा अध्यक्ष को फैसला लेना था, तो ये फैसला अतुल प्रधान की पत्नी के पक्ष में गया है। बिल्कुल। कानपुर के प्रत्याशी को लेकर भी बहुत देर तक मंत्रणा हुई, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया अब तक नाम कानपुर में। जी हाँ, कानपुर के जो प्रभारी हैं रविदास मेहरोत्रा, जो लखनऊ मध्य से विधायक भी हैं, उन्होंने 3 नाम का पैनल सपा अध्यक्ष को दिया हुआ है। लेकिन जो लोग कानपुर से विधायक आए थे, जो नगर अध्यक्ष आए,
उन लोगों में डिसीजन नहीं हो पाया। 3 नामों की जो पर्ची फिलहाल सपा अध्यक्ष के पास है, उनमें से ही एक नाम को उन्होंने आखिर में टिक करना है। उम्मीद की जा रही है कि उस नाम को कल तक जाहिर कर दिया जाएगा, क्योंकि कल कुल मिलाकर के 2 दिन वो रहेंगे नहीं लखनऊ में, तो ऐसे में नॉमिनेशन की पहले चरण की जो तारीख है वो बेहद नजदीक है, खत्म भी होने वाली है। तो ये माना जा रहा है कि कानपुर समेत कुछ जो बाकी 9 सीटें बची हुई हैं उस पर फैसला कल देर शाम तक आ जाएगा। भले ही समाजवादी पार्टी कितनी विकास की बातें करी हो, लेकिन अब तक जो लिस्ट सामने आई है मेयर पद के प्रत्याशियों की, उससे साफ नजर आ रहा है जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है। जी हाँ, बिल्कुल जातिगत आधार पर तमाम समीकरणों को देखा गया है। और खास तौर से लेकिन एक एब्सोल्यूट बात कहना यहाँ जरूरी होगा कि नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का होल्ड रहा है। इस बार 17 सीटें हो गई। इससे पहले जब 2017 में इलेक्शन हुआ था तो 16 ही नगर निगम थे। 2017 के इलेक्शन में 16 में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, क्योंकि शहरी इलाकों की सरकार इसको माना जाता है। तो ऐसे शहरी इलाकों में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को ही हासिल थी। तो नगर निकाय के चुनाव में जो मेन इंटरेस्ट समाजवादी पार्टी का हमेशा रहा है और नगर पालिका नगर पंचायत के इलेक्शन में रहा है। नगर निगमों में सिंबॉलिक तौर पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी जरूर देती है, लेकिन कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही आगे बढ़ती हुई या आगे दिखाई देती है। तो ऐसे में नगर निगम के जो इलेक्शंस हैं ये माना जाता है आमतौर से कि उसमें भारतीय जनता पार्टी ही हावी रहती है। गोरखपुर सीट की बात कर लें तो भोजपुरी फिल्मों में अभिनय से पहचान बनाया है काजल ने। इससे पहले कांग्रेस से टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और अब काफी सोच समझ विचार करके प्रत्याशी उतारे एसपी ने इस बार गोरखपुर से। जी बिल्कुल, सियासी पंडित इस बात को मान रहे हैं कि काजल निषाद के आने से खासतौर से विधायकी के चुनाव वो बहुत कम वोटों से हारी थी और शहरी इलाके में कम से कम 1 लाख निषाद वोटर्स हैं। ग्रामीण इलाके को जो आप मिलाते हैं, हालांकि उस चुनाव में इसका लेना देना कुछ नहीं है, तो ऐसे में निषाद वोटों की संख्या वहां बढ़ जाती है। आपको याद होगा कि बाई इलेक्शन जब हुआ था 2017 के बाद, जब बीजेपी की सरकार यूपी में बन गई थी, तो बाई इलेक्शन समाजवादी पार्टी के कोलिशन बीच में जीता था। संजय निषाद के पुत्र वहां से जीते थे। वो सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी कि जो निषाद वोटर थे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ उनको वोट कास्ट किया था। तो ऐसे में बिला शक शुबहा जो सवाल आप कर रही हैं वो जायज है कि काजल निषाद, क्योंकि एक ग्लैमरस चेहरा है, काजल निषाद की निषाद समाज में मांग है, तो ऐसे में वहाँ के चुनाव के इंटरेस्टेड बनाने के लिए काजल निषाद। देखिए, मशरूर फातिमा का नाम भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ही वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं। इससे पहले 2017 में उन्होंने AIMIM से चुनाव लड़ा था। बिल्कुल, क्योंकि ये इलाका मुस्लिम बाहुल है फिरोजाबाद, और जहां तक खबरें हैं कि इसने इनके नाम की सिफारिश, क्योंकि वो इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है और वहां से प्रोफेसर रामगोपाल यादव का होल्ड है इन तमाम जिलों पर यहाँ के टिकटों को लेकर के। तो मैक्सिमम जो सिफारिशें थी वो वहां से थी, यानी दिल्ली के खेमे से। तो मसरूर फातिमा को लेकर के एक इंटरेस्टिंग बात ये भी कही जा रही है कि उनको जो AIMIM में जो उनको वोट हासिल हुए थे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को लगता है जी हाँ, समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर कोलिशन एक हिसाब से बन जाता है, जातिगत समीकरण वहां बन जाते हैं शहरी इलाकों में, तो वो सीट उनकी निकल सकती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी नगर निगम में जो 16 नगर निगम थे उसमें संख्या उनकी 0 क्योंकि थी। तो ऐसे में कोशिश करेंगे कि नगर निगम में भी समाजवादी पार्टी का खाता खुल जाए। बाकी नगर निकाय और नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर थी। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि नगर निगम के भी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी अपना बेहतर प्रदर्शन करे, जिसे शहरी वोटरों का चुनाव कहा जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है और साथ ही समाजवादी पार्टी ने मशरूर फातिमा का नाम भी इसमें शामिल किया है। और अगर गोरखपुर सीट की बात कर ली जाए, गोरखपुर सीट पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि भोजपुरी एक्ट्रेस हैं। और फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा, जो कि अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, जब AIMIM में उन्होंने चुनाव लड़ा तो दूसरे नंबर पर आई थी वोटों के हिसाब से। शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा का नाम सामने आ रहा है एसपी की मेयर प्रत्याशी की लिस्ट में। प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा एसपी की मेयर प्रत्याशी लिस्ट सामने आ चुकी है। प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है। तो ये पहली लिस्ट सामने आई है, कल और इंतजार करना होगा, बाकी की लिस्ट भी सामने आ जाएगी, क्योंकि कानपुर और कई ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी मंथन चल रहा है। जातिगत समीकरण साधने की कोशिश पूरी समाजवादी पार्टी कर रखी है। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी।